एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह हर साल फसल उगाने की कोशिश करता था। लेकिन कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी। कभी बारिश नहीं होती तो कभी कीड़े लग जाते। परेशान होकर रामू हमेशा कहता, मेरा भाग्य ही खराब है। मैं कितनी भी मेहनत करूं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। गांव के लोग उसे समझाते कि वह हिम्मत न हारे, लेकिन वह हर बार किस्मत को कोसते हुए निराश हो जाता। एक दिन एक ज्ञानी पुरुष उस गांव में आए। वे गांव के पास एक आश्रम में ठहरे थे और लोगों को जीवन की शिक्षा दे रहे थे। रामू ने सोचा, क्यों न अपनी परेशानी इनसे बांटूं। वह सीधे अपने खेत पर उन्हें बुला लाया और अपनी सारी समस्या बताई। रामू बोला, महाराज, मैं हर साल मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। क्या यह मेरा बुरा भाग्य है? ज्ञानी पुरुष मुस्कराए और बोले, बेटा, भाग्य कोई ऊपर से लिखा हुआ पन्ना नहीं है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। अगर तुम सच में मेहनत करोगे, सही तरीका अपनाओगे, तो तुम्हारा भाग्य भी बदलेगा। सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। रामू को उनकी बात दिल से लग गई। उसने ठान लिया कि अब वह केवल मेहनत करेगा और भाग्य को दोष नहीं देगा। अगले ही दिन से उसने अपने खेत की देखभाल पूरी लगन से शुरू कर दी। उसने मिट्टी की जांच करवाई, जैविक खाद डाली, समय पर सिंचाई की और खरपतवार हटाए। उसने गांव के अनुभवी किसानों से भी सलाह ली। धीरे धीरे खेत में हरियाली नजर आने लगी। पौधे अच्छे से बढ़ने लगे। कुछ महीनों में ही रामू की मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल न केवल अच्छी हुई, बल्कि गांव में सबसे बेहतरीन मानी गई। उसे अच्छी कीमत भी मिली और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब रामू समझ गया था कि भाग्य से ज्यादा जरूरी कर्म होता है। वह अक्सर गांव के बच्चों और अन्य किसानों को यही सिखाने लगा, कभी भी किस्मत को दोष मत दो। अगर तुम ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच और कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन बदलाव लाना हमारे हाथ में होता है। हम दिल से मेहनत करें, सही दिशा में प्रयास करें और कभी हार न माने तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं।